हाँ, निकालो एटलस निकालो। उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम नदियों के बारे में बता दिए थे। जहां से नदियां निकलती है, गंगा निकलती नहीं है, वो क्या होती है? बनती है। तो नदियां जहां से निकलती है वो कौन सा है? संतोपथ। संतोपथ हिमानी से 2 नदी निकलती है। याद है कौन कौन सा? ऐसे बताए थे ना, संतोपथ हिमानी। याद था ना? संतोपथ हिमानी से बताओ को नदी, 2 नदी कौन कौन सी? अलकनंदा कहाँ निकली है? कहाँ से? इधर से कौन सी नदी निकली? इधर से? भुला गया साहब, एक को बार तो कॉपी देखेगा नहीं। हाँ, तब धौली गंगा और विष्णु गंगा। यहाँ से निकलेगा धौली गंगा और विष्णु गंगा। विष्णु गंगा ये दोनों आगे कहाँ मिलेगी? विष्णु प्रयाग में। दोनों आगे मिलेगी ना विष्णु प्रयाग। उसके बाद फिर कहाँ निकलेगी? फिर यहाँ से कौन सी नदी? अलकनंदा बनेगी। अलकनंदा में आके कौन सी नदी आके निकलेगी बताओ? यहाँ से नंदाकिनी, और उसके बाद यहीं से पिंडार नदी। पिंडार नदी और नंदाकिनी, ठीक है, जहां पे आके मिलेगी यहाँ से। इसके बाद यहाँ अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। बता देते अलकनंदा। तो यहाँ पर है विष्णु प्रयाग, यह है नंद प्रयाग, उसके बाद है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। इसके बाद इधर से बताओ, यहाँ से आती है कौन सी? केदारनाथ से कौन सी आती है? मंदाकिनी। और इधर से चलो, मन तो कर रहा ना पीट पाट के एकदम रख दे, समझा ना? कभी देखा है इसको खोल के? एक सप्ताह में एक बार भी खोल के देखा है? ये कौन सी नदी आके मिलेगी केदारनाथ से? मंदाकिनी। और कौन सा? इधर से भागीरथ, भागीरथी। यहीं पे आती है विलांगना नदी। विलांगना, विलांगना आगे मिलती है। इसी पे आके क्या बना हुआ है? कौन सा? टिहरी डैम। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, लेकिन सबसे गुरुत्वीय डैम भाखड़ा नांगल। गुरुत्वीय में पूछेगा सबसे ऊंचा तो भाखड़ा नांगल, और ऐसे नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा तो टिहरी डैम। दादा लोग, तुम लोग ना सच में डुबाएगा एकदम। तुम लोग का पढ़ लिख के कोनो फायदा नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील देख तू लोग, समझा? यहाँ पे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, सब ये लोग को मिलाकर, देव प्रयाग को मिलाकर 5 को पंच प्रयाग मिलता है। इसके बाद से नदी निकल जाती है, गंगा नदी निकल जाती है देव प्रयाग से गंगा नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है जहां पर, उसी को हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। ये अलकनंदा है, सब ये अलकनंदा है, ये भी अलकनंदा, ये भी अलकनंदा, सब आती है इधर से। केदारनाथ से मंदाकिनी और भागीरथी, यहाँ पे आती है विलांगना, ठीक है। यहीं से एक नहर निकाली गई है पंजाब में, यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है, विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? गुरुत्वीय, तो गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो भाखड़ा नांगल। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल। और ऐसे पूछेगा, गुरुत्वीय नहीं देगा, सिंपल पूछेगा ऊंचा में तो टिहरी डैम। समझ आ गया? टिहरी, समझ आ गया? यही सब एक एक बार में बात बात। देखो आप इधर देखो, ये मान लो ये कौन सा हिस्सा था? ये हम लोग का हो गया, ये रफली हो गया तुम्हारा उत्तराखंड, ठीक है। तो ये वाला हो गया गढ़वाल, और ये होगा क्षेत्र कुमायूं। गढ़वाल और कुमायूं, ठीक है, गढ़वाल और कुमायूं हो गया था। इधर के हिस्से से बता दिए थे, तो जो भी हिस्से थे इसमें बता दिए थे, ठीक है। यहाँ ऊपर गढ़वाल वाले ऊपर वाले क्षेत्र में देखो मसूरी मिलेगा, मसूरी। ऊपर वाले क्षेत्र में देखो मसूरी मिलेगा, मसूरी। देखो मसूरी मिला कि नहीं मिला? गढ़वाल के ऊपर वाले क्षेत्र में देखो मसूरी मिलेगा, मसूरी मिला। ऊपर में देखो मसूरी मिलेगा, मसूरी, मसूरी मिला। मसूरी में कौन सा है? मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी आईएएस के लिए लबासना। मसूरी में कौन सा है? लबासना, लबासना। यहाँ आईएएस की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है।
आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लवासना में। लवासना समझ में आया? मसूरी में है, मसूरी में है लवासना। उसी के नीचे देखो देहरादून मिलेगा, उसी के नीचे देखो देहरादून, देहरादून उसके नीचे मिलेगा देहरादून। देहरादून मिला, नीचे मिलेगा देहरादून। जहां मसूरी है उसी के नीचे मिलेगा देहरादून। मिला देहरादून, देहरादून मिल गया। देहरादून है जो, देहरादून में क्या रहता है? देहरादून में, देहरादून जो है ये उत्तराखंड की क्या है? राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर एनडीए की आईएमए, एनडीए है कि आईएमए है? क्या है? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या है? आईएमए, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, आप एनडीए निकालेंगे वगैरह निकालेंगे तो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर यही सब बनेंगे। डायरेक्ट 2 स्टार, डायरेक्ट 2 स्टार लेफ्टिनेंट डायरेक्ट। एगो स्तंभ रहेगा तो मेजर, 2 रहेगा तो लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट मतलब 2 स्टार रहेगा तो लेफ्टिनेंट। अब बताओ, एगो मेजर और 2 स्टार रहेगा तो लेफ्टिनेंट कर्नल। 3 स्टार और एगो स्तंभ ब्रिगेडियर। ठीक है, ब्रिगेडियर रहेगा, समझ गया? एगो अशोक स्तंभ रहेगा तो मेजर, समझ गया? ठीक है, उसी के नीचे आओ, यहाँ देखो ऊपर में क्या मिला था? एक पर में यहाँ पे था तुम्हारा मसूरी, उसके नीचे जाएंगे तो देहरादून। इससे थोड़ा सा कोना में आएंगे इधर साइड में तो मिलेगा ऋषिकेश। देखो ऋषिकेश मिलेगा, ऋषिकेश। ऋषिकेश में पवित्र जल गंगा जल नदी बहती है ऋषिकेश में। गंगा एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बहती है, एकदम स्वच्छ पानी होता है वहां पर ऋषिकेश में। अगर आपको देहरादून जाना है या फिर आपको केदारनाथ जाना है तो सबसे पहले कहाँ उतरना पड़ेगा? ऋषिकेश में उतरना पड़ता है। ऋषिकेश उतरिए चाहे देहरादून उतरिए, ये 2 जगहों पर उतरना पड़ता है। कहाँ जाने के लिए? केदारनाथ जाने के लिए। ठीक है, केदारनाथ, ऋषिकेश। इसमें यहाँ पे है लक्ष्मण झूला। क्या है? लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला। अच्छा, वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? देहरादून। वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, वन का सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, वन का सर्वेक्षण केंद्र देहरादून। ठीक है, और ऋषिकेश में क्या? ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला। ठीक है, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश। वहीं बगल में होगा रुड़की, बगल में होगा रुड़की। रुड़की खोजो कहाँ पर? रुड़की, रुड़की, रुड़की मिला? बगल में होगा रुड़की, यहीं पे एकदम लास्ट कोने साइड में होगा रुड़की, कोना साइड में होगा रुड़की। मिला? रुड़की, रुड़की जो है, रुड़की में होता है तुम्हारा यहाँ पे भवन अनुसंधान केंद्र है। भवन जो बड़े बड़े बनते हैं ना, वो लोग के डिजाइनिस वगैरह भवन जो होते हैं, बड़े बड़े भवन, ये भवन अनुसंधान केंद्र है वहाँ। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की, समझ गया? और भी आप लोग देख लेंगे, कुछ निकाल निकाल के लिख लेंगे, अभी तो गूगल का जमाना है। इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह बनते हैं। ठीक है, रुड़की। और सबसे पुराना कहाँ है? कोटा, कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज है सबसे पुराना। समझ गया? ये तुम्हारा उत्तराखंड रहा, उत्तराखंड खत्म। उत्तराखंड पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसका पुराना नाम उत्तरांचल था। इसमें नदियां बहुत सारी निकलती हैं, नदियों में 5 प्रयाग होते हैं। 5 प्रयागों के नाम पता है आप लोग को? 5 प्रयागों का नाम: विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और दूर बोल दिए तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग में 2 नदियां आके मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी, जिससे मिलती है क्या चीज? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा उत्तराखंड के पार्ट हैं। तुरंत लोग जब आया करना तो पहले खोज लिया कर का पढ़ना है, आज क्या जगह पढ़ना है, समझ में आया? देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुमाई और गढ़वाल को मिलाकर यहाँ पर कुछ पासेस है। ठीक है, ठीक है, कुछ दर्रे हैं, पासेस हैं। उस दर्रों का नाम 4 गो दर्रा है: लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना। लेपुलेख, धर्मा,
धर्मा, नीति और कौन सा, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना। ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड के पासेस है। उत्तराखंड के पासेस दर्रों का नाम है। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना, 4 को दर्रे हैं। ठीक है, ठीक है। लेपुलेख जो है इसको थ्री पासेस भी कहते हैं। थ्री पासेस, थ्री पासेस मतलब ये 3 को जगहों को, 3 को इंटरनेशनल बॉर्डर के एरिया को बना देता है। ठीक है, एक वो इंडिया से मिलाता है, एक तो तुम्हारा ये तिब्बत से, और एक तो नेपाल से। ठीक है, नेपाल, तिब्बत और इंडिया, ये तीनों को दर्रों को मिलाता है कौन सा? लेपुलेख। लेपुलेख मतलब जो है ना, ये तीनों जगहों से मिलता है। तो एक वो नेपाल हो गया, एक वो चाइना हो गया, और एक तो इंडिया। इंडिया के दर्रों को मिलाता है। इंडिया के दर्रों से तिब्बत को जोड़ता है, इंडिया के दर्रों से चाइना को जोड़ता है, इंडिया के दर्रों से नेपाल को जोड़ता है। तो 3 को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया ना ये। ठीक है, तो ये पासेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्री पासेस। थ्री पासेस, थ्री पासेस मतलब 3 को जोड़ेगा तो लेप लग जाएगा, 3 को लेप लग जाएगा तो लेपुलेख। ठीक है, और धर्म के अनुसार उत्तराखंड में बहुत सारे धर्म है, उन धर्मों के अनुसार चलेंगे तो धर्म को लेकर नीति मानना पड़ेगा, और नीति जब बना जाएगा तो मानना तो पड़ेगा ही। तो धर्मा, नीति और माना। ठीक है, लेपुलेख, लेप दीजिए, क्या लेपिएगा? धर्म को लेप दीजिए, मिला के दे दीजिए, नीति बना दीजिए और नीति के अनुसार चला दीजिए, वो क्या हो जाएगा? लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना। उसको मानना पड़ेगा। समझ में आ गया? लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। थ्री पासेस किसको कहते हैं? लेपुलेख को कहते हैं। थ्री पासेस किसको कहते हैं? लेपुलेख। समझ आ गया? तो बताओ उत्तराखंड में कितने दर्रे? 4 दर्रे। मसूरी किसके लिए फेमस? लवासना के लिए फेमस, घूमने के लिए। लवासना के लिए फेमस। जा घूमने जा, चल जा, अभियो को लेकर कौनों को चल जा। हाँ जाएगा लवासना। लेपुलेख, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना, ये क्या है? दर्रे। कहाँ के दर्रे? उत्तराखंड। थ्री पासेस किसको कहते हैं? विश्व, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल। ऊंचा बांध 260 मीटर। कौन सा? टिहरी। और वाला 225 मीटर किसका है? भाखड़ा नांगल का। तो गुरुत्वीय बांध पूछेगा तब ना, गुरुत्वीय बांध नहीं पूछेगा तब क्या हो जाएगा? टिहरी हो जाएगा। समझ आया? क्या समझ में आया? उत्तराखंड खत्म। अब चलते कहाँ? राजस्थान में। कहाँ चलते हैं? राजस्थान। राजस्थान खोलिए अपने अकाउंट में, राजस्थान खोलिए। राजस्थान, राजस्थान में मरुस्थल ही मरुस्थल है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। यहाँ के जो लोग होते हैं एकदम पूरा एकदम कैसा कपड़ा पहनते हैं? एकदम फुलल फुलल कपड़ा पहनते हैं, सूती कपड़े वस्त्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, और माथे पे क्या लगाते हैं? पगड़ी लगाते हैं धूप से बचने के लिए। समझ आया? यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा भाषी है यहाँ पर लोग बोलते हैं, राजस्थानी भाषा भी बोलते हैं। और राजस्थान में बहुत सारे, ये बहुत ही बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा अगर राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 10% ये खुद लिए हुए हैं। कितना प्रतिशत लिया हुआ है? 10%। मतलब 10% भारत में इसका क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल 10% बड़ा है क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल में सबसे क्या है? बड़ा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। अब सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कौन आ गया? बिहार चौथे नंबर पे आ गया है। लोग कंट्रोल किया है जनसंख्या। सोच ले, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है, लगभग 3 लाख किलोमीटर है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ गया? जल्दी जल्दी आओ, अब ये राजस्थान चालू करने वाले। ठीक है, तो एरिया जो है, एरिया, इसका एरिया कितना है? एरिया है 3,82,239 किलोमीटर स्क्वायर। 239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3,82,239 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा।
भजन लाल शर्मा। ठीक है, लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 10। लोकसभा 25, राज्यसभा 10। जिला यहाँ पर है 33। जिला क्या आता है? 33। जिलों की संख्या है 33। यहाँ की राजभाषा, राजभाषा है हिंदी। राजभाषा है हिंदी यहाँ पर। राजकीय पशु, राजकीय पशु चिंकारा, चिंकारा। पक्षी गुडवान। ठीक है, फूल रोहिड़ू, रोहिड़ा, रोहिड़ा। ये यहाँ का फूल है रोहिड़ा। ठीक है, ऐसे मारोगे तो आ जाएगा, समझ आ गया? राजस्थान, तो ऐसे गूगल सर्च करोगे ना, मिल जाएगा, सबका इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये दिखा दे इमेजेस, बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब आप लोग मार के देख लेना। ठीक है, राजभाषा कितनी है बोलो? लोकसभा की संख्या 25, राज्यसभा की संख्या 10। ठीक है, जिला कितने हैं? 33। इसकी राजधानी कैपिटल जयपुर। कैपिटल कहाँ है? जयपुर। कैपिटल है जयपुर। उसको गुलाबी नगर भी कहते हैं, यानी कि पिंक सिटी भी कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। अभी बताते हैं क्यों कहते हैं इसको पिंक सिटी। समझ गया? जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। सीएम का नाम बताइए, एरिया बताइए। 3,82,239 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। लोकसभा 25, राज्यसभा 10, जिला 33, राजभाषा हिंदी, राजकीय पशु चिंकारा, पक्षी गुडवान, गुडवान। ठीक है, फूल रोहिड़ा, फूल रोहिड़ा। कैपिटल जयपुर। कैपिटल कौन सा है? जयपुर। इसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? स्थापना दिवस, स्थापना दिवस हर साल, स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाई जाती है। 30 मार्च कब मनाई जाती है? स्थापना दिवस 30 मार्च। 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाई जाती है। समझ गया? इसके कुछ क्या हो गए? स्टैटिक हो गए। ये क्या है? स्टैटिक। अब देख लिया इसका भूगोलिक, भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र में देख लिया जाए तो भौगोलिक में इसमें आता है तुम्हारा अरावली पर्वत। विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये एकदम घिस पीट के अभी क्या हो गया है? वहां पे बालू बन गया है अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली रेंज। समझ गया? अरावली रेंज बहुत ही बड़ा है। राजस्थान के हिस्से में देख लिया तो ऐसे है अरावली रेंज, अरावली है। ठीक है, इसका इधर वाला क्षेत्र ज्यादातर हिस्सा क्या है? मरुस्थल है। यहाँ पर पेड़ पौधे उतने ज्यादा नहीं होते हैं, बरसात भी बहुत कम होती है। समझ गया? तो अरावली रेंज कहाँ पर स्थित है? अरावली रेंज कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, अरावली रेंज राजस्थान में। ठीक है, इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब प्रथम राज्यपाल पूछे तो प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल पूछते गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। समझ में गया? समझ गया? और अगर भौगोलिक क्षेत्र देखे तो इसमें अरावली पर्वत है। अजमेर को, अगर ऐतिहासिक क्षेत्र देखे तो अजमेर को, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। हार्ट ऑफ द राजस्थान। ठीक है, हार्ट ऑफ द राजस्थान, हृदय का हृदय कहा जाता है। इतना डिटेल्स आपको याद रखना है। ठीक है, स्टैटिक में, स्टैटिक में याद रखना है। समझ गया? तो बताइए राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से कितना परसेंट ज्यादा है? 10% ज्यादा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, हम लोग का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, एरिया है इसका 3,42,239 किलोमीटर पर स्क्वायर। सीएम है यहाँ के भजन लाल शर्मा। लोकसभा संख्या 25, राज्यसभा संख्या 10, जिला 33, राजभाषा हिंदी। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, अरावली रेंज बहुत ही पुराना है।
यहाँ पर स्थापना दिवस 30 मार्च, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कैपिटल पिंक सिटी जयपुर, ठीक है। कैपिटल क्या है? पिंक सिटी, तो जयपुर है। जयपुर का कुछ वाला एरिया ना, छोटा छोटा वाला एरिया ही क्या है, वहां पर एक महल है, हवा महल। हवा महल है वहां पर ना, लगभग 1000 वो खिड़की है, दरवाजे, 1000 खिड़की दरवाजे हैं, जिसके कारण ना मतलब 993 को है, तुम कितना बोल रहे हैं, 1000 नहीं बोल सकते हैं, तो 1000 तो क्या है वहां पे खिड़की दरवाजे हैं। अच्छा, बंगाल में भी एक 1000 दुआरी है, 1000 दुआरी मुर्शिदाबाद में, ठीक है। तो वो 1000 दुआरी है, और ये क्या है, 1000 को खिड़कियां ले लिए हुआ है, ठीक है। और ये 5 मंजिला है, कितने मंजिला? 5। तो वो ना पूरा पिंक है, और उसके इर्द गिर्द के जो भी घर बनाए गए ना, दीवार बोलो, घर बोलो, ठीक है, सड़कें बोलो, लगभग लगभग वहां पे पिंक पिंक कर दिया गया है। इसलिए वो उसको क्या कहा जाता है, उस एरिया को कहा जाता है पिंक सिटी। पूरे जयपुर को नहीं किया जाता, समझ कि नहीं आया? ये डिटेल्ड जानकारी है, पूरे जयपुर को नहीं कहते हैं, समझ कि नहीं आया? तो पूरा जयपुर बोलेगा तो पूरा जयपुर मतलब कि हर जगह पिंक है, पिंक नहीं, कुछ एरिया में क्या है, पिंक वाले घर है, ठीक है, पिंक कलर के। जैसे व्हाइट हाउस, हम लोग के इधर व्हाइट हाउस देखा है, अरे जहाँ पे इजिप्ट बना था इस साल दुर्गा पूजा में, यार टंकी मठ तो नहीं है, इधर से जाते समय वहीं पे पूरा व्हाइट व्हाइट देखना, पूरा घर बना है, व्हाइट हाउस है। समझ में आ गया? ये एरिया पूरा कैसा है, मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पर चंबल के डाकू बहुत ज्यादा रहते हैं। चंबल वाला, चंबल का यहाँ पे क्या है, बीहड़ है, बीहड़। बीहड़ उसको कहते हैं जहां पर मतलब जहाँ पे पानी वानी नहीं जाता है उतना ज्यादा, और ये ना ऊंचे ऊंचे स्थान होते हैं, थोड़ा बालू से घिरे हुए रहेंगे, लेकिन ऊंचे स्थान रहेंगे, कहीं दबे रहेंगे, कहीं ऊंचे स्थान रहेंगे। तो यहाँ पे मरुस्थल एरिया बहुत ज्यादा है, चंबल है। यहाँ पे कौन से पेड़ पौधे होते हैं? यहाँ पे होते हैं कैक्टस के पौधे। किसके? ज्यादातर कैक्टस के पौधे होते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, कुआं से सिंचाई ज्यादातर होता है, कुआं यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए गए हैं, कुआं से सिंचाई होता है। और यहाँ पे नहर एक बनाया गया है, जो कि कौन सा नहर है, विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है, सिंचाई परियोजना भी है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, समझ गया? इंदिरा गांधी नहर, कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, समझ गया? इंदिरा गांधी कैनाल। यहाँ कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं, कुआं भी है और इंदिरा गांधी नहर भी है। समझ नहीं आया? ये कहां से निकलता है? पंजाब में एक हेरिकेज बैराज है, हेरिकेल बैराज है, उसी बैराज के ऊपर से निकलता है। देखो, बैराज और बांध में अंतर होता है। जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी के ऊपर क्या बना दिए, बांध बना दिए, तो ये केवल क्या खोला जाएगा, एक दरवाजा खोल दिया जाएगा ये पानी निकलने के लिए, नहीं तो पानी इधर भर जाएगा। और बैराज का मतलब होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे बांध लगा दिए, बांध टाइप का, यहाँ डायनामो लगा के हम लोग मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। इसके आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा को पाइप को ले जा सकते हैं, समझ? और इसके ऊपर से रेल या फिर 4 चक्का 2 चक्का ऐसे गुजार सकते हैं, उसके लिए मतलब परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं उसी के ऊपर से, तो बैराज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फरक्का क्या है, बांध के साथ साथ बैराज भी है, उसी के ऊपर से क्या निकल जाता है, ट्रेनवा निकल जाता है, देखता है, अब बगल से लॉरी ट्रक वगैरह जो भी निकलना है निकल जाता है, समझ नहीं? तो उसको क्या कहते हैं, बैराज कहते हैं, ठीक है। तो हेरिकेज बैराज जो है वो क्या है, वो वहां से निकलता है, पंजाब से निकलता है हेरिकेज बैराज, समझ गया? जैसे आपको बताया था नहीं, यहाँ ऊपर से रावी नदी, नीचे से सतलज और यहाँ से ब्यास। तो ब्यास नदी के ऊपर, पंजाब में बताया था ना, ब्यास नदी के ऊपर क्या बनाया गया है, हेरिकेज बैराज। यहीं से टान दिया गया है, कहां पर, यहीं से टान दिया गया है सबसे लंबा इंदिरा गांधी नहर। तो ज्यादातर सिंचाई किससे होती है, इंदिरा गांधी नहर से हो जाती है। राजस्थान के अंदर एक ही नदी बहती है, लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। वो भी अजमेर में जाके खत्म हो जाती है। लूनी नदी जो है वो अजमेर जाके खत्म होती है। एकमात्र नदी जो अजमेर में बहती है, राजस्थान में बहती है, उसका नाम क्या है, लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लेकिन गर्मी के दिनों में ये भी सूख जाती है, ठीक है, लेकिन ये कलान नहीं सूख पाता है। इंदिरा गांधी नहर, समझ में आ गया? लूनी नदी। कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली। बोलो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, 2.5 दिन रहा था। नहीं रे, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं। 2.5 दिन का झोपड़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कहां पर है, अजमेर में, ठीक है, अजमेर दरगाह में। अरावली दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, यहाँ पे अपशिष्ट पर्वत इसको कहते हैं। कौन सा पर्वत कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वत को अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं।
मरुस्थल है, चंबल है, कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं, कुआं है यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर है, और नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। याद रहेगा। आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। थार डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट? थार। डेजर्ट का नाम क्या है? थार। थार का डेजर्ट सबसे, थार डेजर्ट बहुत पुराना है। माउंट आबू सर्वाधिक, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है माउंट आबू में। माउंट आबू, माउंट आबू में, ठीक है। माउंट आबू में सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा, सर्वाधिक वर्षा होती है। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, समझ में आ गया? सर्वाधिक वर्षा होने वाला शहर, शहर माउंट आबू। थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। हाँ का 25, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। नहीं तो यहाँ पे वर्षा कैसे होती है? 25 सेंटीमीटर से कम। इसलिए यहाँ पर क्या होती है? मतलब माउंट आबू एक ऐसा शहर है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है, ठीक है, अरावली पर्वत के कारण। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, ये विश्व का सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। समझ आ गया? समझ आ गया? अगर हम लोग अरावली को देखें तो लगभग लगभग अरावली ऐसा ही है, मतलब राजस्थान का हिस्सा ऐसा है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरफ से देखें तो ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के इस साइड से निकलती है कौन सी नदी? निकलती है लूनी नदी। कौन सी नदी? नूली, लूनी। कौन सी नदी? लूनी, ठीक है। इस साइड से निकलती है कौन सी नदी? लूनी नदी। और इस साइड से निकलती है बनास नदी। कौन सा? बनास। लूनी नदी और बनास, लूनी नदी और बनास। तो बताओ, उत्तर मतलब पश्चिम साइड से निकलेगी लूनी, और पूर्व साइड में बहेगी कौन? बनास। ये कहाँ जाके मिल जाती है? चंबल में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी में? चंबल नदी में। चंबल, मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल, चंबल। तो बता, चंबल की सहायक नदी बनास, चंबल की सहायक नदी बनास। समझ आ गया? समझ में आ गया? चंबल, बनास, लूनी। लूनी अजमेर में जाके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, और आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। मतलब बहुत छोटी नदी है राजस्थान में, लेकिन इससे भी पानी पिया जाता है। चंबल नदी का नाम है, बोलो। ये कौन सा पर्वत? अपशिष्ट पर्वत यानी अरावली पर्वत। अपशिष्ट पर्वत यानी अरावली पर्वत। विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। इधर से दो गो नदियां, लूनी नदी और बनास नदी। चंबल नदी इसकी क्या है? सहायक नदी है। मतलब चंबल नदी में आके कौन मिल जाती है? बनास नदी मिल जाती है। राजस्थान में एक ही नदी बहती है जिसमें नाम है लूनी नदी, ये थोड़ा दूर तक बहती है, ठीक है, और ये बहुत छोटा है बनास नदी। समझ आया? हाँ, 4 गो नदी, 3 गो नदी फेमस है। नेट पर सर्च मार मार के देख रहा है तो वही बोल रहा है। हाँ, तो पढ़ा रहे पढ़, ठीक है, चल कूद नहीं करना चाहिए। इतना समझ में आ गया? लूनी भारत की सबसे बड़ी, भारत की विश्व की सबसे बड़ी नदी परियोजना इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कितना क्षेत्रफल? 42,239 किलोमीटर स्क्वायर। चलो, ठीक है। अब देखो मैप सर्च करो, मैप देखो, उसमें हेरिटेज बैराज से क्या निकलता है? ब्यास प्लस सतलज नदी, हेरिटेज बैराज। हेरिटेज बैराज बता देना, हेरिटेज बैराज से ही क्या निकलता है? कौन सा परियोजना? इंदिरा गांधी परियोजना, हेरिटेज बैराज से। पंजाब में है हेरिटेज बैराज, ठीक है। समझ में आ रहा है रे? हेरिटेज बैराज कहाँ है? पंजाब से निकलता है। कौन सी नदी पर? ब्यास और सतलज, जहाँ पे मिलती है। चलो देखो, यहाँ पे हम ले लेते हैं राजस्थान, राजस्थान का एरिया ले लेते हैं।
रुको हम राजस्थान ले लेते हैं, राजस्थान ले लेंगे तो हो जाएगा। राजस्थान वाला क्षेत्र का पंचकुला, नहीं ये तो नहीं है। क्या बोल रहा है? ये रहा राजस्थान, यहाँ पे है राजस्थान। यहाँ हम बना देते हैं राजस्थान, और इसको लेके चल आते हैं बाहर, ठीक है। इसको कर देते हैं डिलीट, ये हो गया। इसको कर देते हैं बड़ा, ये हो गया हम लोग का राजस्थान। दिखा दे रहा कितना सुंदर राजस्थान। ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखो, यहाँ पे मिलेगा तुमको श्री गंगानगर, देखो ऊपर में मिलेगा श्री गंगानगर, मिला श्री गंगानगर, सबसे ऊपर साइड में मिलेगा श्री गंगानगर। इसको एक नंबर देके यहाँ पे लिखेंगे श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ये भारत का सबसे ज्यादा अगर कहीं पर ताप होता है, मतलब लगभग 55 डिग्री चल जाता है सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान, तो कहाँ पे होता है? श्री गंगानगर। ये तापमान के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं गर्मी पड़ता है तो कहाँ पे पड़ता है? श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। समझा? समझ गया? उसी के नीचे बगल में जाएंगे तो मिलेगा जैसलमेर, देखो नीचे में होगा यहाँ पर जैसलमेर, यहाँ पे जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर मिलेगा उधर ही पड़ी, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर, नहीं है बीकानेर, बीकानेर देखो बगले में होगा बीकानेर, ऊपर में मिला जैसलमेर, और ऊपर में होगा बीकानेर, जैसलमेर के ठीक ऊपर। नहीं मिला बाबू? हमको दो, हमको दो। बीकानेर नहीं मिला? अरे यही तो है जैसलमेर, यही जो रहा देख, यहाँ वहां पे देख रही हम कहाँ बनाए हैं, ये जैसलमेर, ऊपर में बीकानेर, देख कहाँ है बीकानेर, ये रहा देखो, ये रहा, ठीक है। इसके नीचे ठीक जैसलमेर बीकानेर, बताओ ऊपर में श्री गंगानगर बीकानेर जैसलमेर, श्री गंगानगर बीकानेर और जैसलमेर। समझ आ गया? बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर में क्या फेमस है? वहां का भुजिया, बीकानेर का भुजिया पता है? बीकानेर का भुजिया, मामा भुजिया, समझा? बीकानेर का भुजिया हो गया, बहुत सारी चीजें फेमस है वहां पे। और वहां पे और भी लड्डू वगैरह पाए जाते हैं, लड्डू, और अरे हल्दीराम का, हल्दीराम का भुजिया, हल्दीराम भुजिया, वो सब कहाँ से बन के आते हैं? बीकानेर से, ठीक है। बीकानेर। जैसलमेर में क्या हुआ था 1971 में, याद करिए 1971 का युद्ध हुआ था जैसलमेर में, 1971, ठीक है। युद्ध हुआ था किसका? बॉर्डर, बॉर्डर। यहाँ पे कौन थे? मेजर चांदपुरी, मेजर कौन थे? मेजर चांदपुरी 120 जवानों को लेकर घुस गए थे, ठीक है। और यहाँ से किसकी सेना थी? 10,000 की सेना किसकी थी? वो लोग का, पाकिस्तानियों की। अब पाकिस्तानी लोग इसमें जैसलमेर में एकदम भयानक उत्पात मचाया था, लेकिन यहाँ से भी 120 जवानों को लेकर कौन घुस गए थे? मेजर चांदपुरी, ठीक है। तो जैसलमेर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। श्री गंगानगर के बाद अगर सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। ये टोटली आ जाता है मरुस्थल वाले क्षेत्र में, ठीक है। टोटली कहाँ जाता है? मरुस्थल वाले क्षेत्र में। समझ गया? यहाँ पर है लोंगेवाला, देखो लोंगेवाला दिया है, लोंगेवाला नहीं दिया हुआ, छोटा सा एरिया वहां पे छोटा सा पुट करके लिख लेना लोंगेवाला, जैसलमेर में ही होता है लोंगेवाला, वहां पे लोंगेवाला है। वहीं पे पोस्ट थी किसकी? मेजर चांदपुरी की, ठीक है। लोंगेवाला पोस्ट, आर्मी का पोस्ट है वहां पर, लोंगेवाला अभी भी है लोंगेवाला। समझ गया? कहां पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर 1971 वार का, नहीं उसी के ठीक, ये जैसलमेर में ही है, जैसलमेर में एक जगह है लोंगेवाला, वहीं पे पोस्टिंग थी किसकी? मेजर चांदपुरी की 1971 में, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया?
जैसलमेर समझ आ गया? जैसलमेर, उसी के बगल में देखो ना बाड़मेर होगा, जैसलमेर के ठीक बगल में बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर मिला, जैसलमेर के ठीक बगल में बाड़मेर, बाड़मेर नीचे में, बाड़मेर नीचे मिलेगा, नीचे बाड़मेर नीचे मिलेगा, बाड़मेर ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, ऊंट वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, ठीक है, नीचे में मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस साइड में देखो, ऊंट मिला, मिला तुमको, लिखो वहां पे 4 नंबर देके, ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, 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 यहाँ पे ऊंट नाम है, अनुसंधान केंद्र। ऊंट यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जितने भी ऊंट बाहर से लेके आ जाते हैं ना रेगिस्तान में, तो वो लोग ऊंट यहीं पर पहले आते हैं, अपना रजिस्ट्री करवाते हैं, और कितने ऊंट आए कितने ऊंट गए इसका केंद्र है, ठीक है। ऊंटों का भी रजिस्ट्री होता है, समझ में आया? ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र, समझ कि नहीं आया? ऊंट अनुसंधान केंद्र कब हुआ? 4 गो। मेरे तरफ देखिए, यहाँ पर ऊपर में बताइए, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, बोलो ऊपर में, ऊपर में श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, श्रीगंगानगर 55 से 60 डिग्री आता है श्रीगंगानगर। बीकानेर में भुजिया वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, भुजिया मतलब आलू का भुजिया वगैरह नहीं, खाने के खाद्य पदार्थों की सामानें और ब्रांडेड सामानें कहाँ मिल जाती है? बीकानेर में मिल जाते हैं। जैसलमेर में लोंगे वाला है, यहाँ पर पोस्ट हुआ था मेजर चांदपुरी का 1971 में, 120 जन पकड़ के 10,000 सैनिकों को धो दिए थे पाकिस्तान के। यहाँ पे मिलता है तुम्हारा बाड़मेर, ऊंट अनुसंधान केंद्र क्या है? बाड़मेर, ठीक है। फिर आइए जैसलमेर में, यहाँ पे जैसलमेर के पास आइए, जैसलमेर के पास आइए, जैसलमेर के ठीक बगल में होगा पोखरन, जैसलमेर के ठीक बगल में होगा पोखरन, जैसलमेर के ठीक बगल में होगा पोखरन, थोड़ा सा दूरी पर कौन? पोखरन, समझ गया? पोखरन, पोखरन, पोखरन अपने आप में बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत भयानक कहानी है इसकी, पोखरन, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर सबसे पहले परमाणु हम लोग के क्या बनाए गए थे? परमाणु संरचना केंद्र, मतलब परमाणु का अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, परमाणुओं का ये नहीं रिजल्ट कैसा होगा परमाणु अगर बना लिए तो, हाँ एक्सपेरिमेंट हुआ था परमाणुओं के ऊपर। तो परमाणु जो थे, परमाणु हम लोग एक परमाणु केंद्र कैसे बन गए, हम लोग का देश एक परमाणु राज्य, परमाणु देश कैसे बन गया, ये इसकी कहानी है कहाँ पे? पोखरन में, ठीक है। 5 नंबर क्या याद रखेंगे? पोखरन, पोखरन, नहीं मिला? पोखरन, पोखरन, पोखरन 1974, पोखरन में परमाणु केंद्र चला था 1974। देखो ध्यान से, पोखरन में न पहली बार अगर जब परीक्षण किया गया था 1974 में, इंदिरा गांधी की सरकार, ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने ना बहुत जगहों से मतलब बिजली घर, तारापुर बिजली घर बनाने के लिए यूरेनियम मंगाया, यूरेनियम मंगाया था। तो यूरेनियम को जरूरत होती है 18% जरूरत होती है किसमें? परमाणु बम में लगाने के लिए, लेकिन 8% मंगाई, और 1974 में वो फूस होकर रह गया। तो सारा का सारा देश हम लोग के ऊपर क्या लगा दिया? CTBT लगा दिया, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, CTBT लगा दिया। तो अमेरिका ने सबसे पहले भारत के ऊपर CTBT लगा दिया, अब बोला कि आप कहीं पर भी परीक्षण नहीं कर सकते, परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते, और परमाणु देश कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, जब देखा कि ये तारापुर बिजली घर की जगह पे ये परमाणुओं के ऊपर ये सबसे ज्यादा अनुसंधान कर रहे हैं, तो इसके कारण वो लोग क्या बोल दिए कि आप लोग के ऊपर क्या लग जाता है? परमाणु के मतलब परमाणुओं के ऊपर बैन लग जाता है कि आप परमाणु की परीक्षण नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, तो फिर बोले कि ठीक है कोनो बात नहीं है। तो आया दिन 1998 का, 1998, ठीक है, उसका नाम था 1974 में जो ऑपरेशन हुआ था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्या हो गया? फेल हो गया, रह गया, और ये पूरा नहीं हुआ था, समझ में आया? तो उस समय की सरकार भी पूरा तरीके से ध्यान नहीं दी। तो 1988 में आया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, और थे APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने कहा कि परमाणु संरचना क्यों नहीं बनेगी, हम लोग को बनेगा। और अमेरिका ने क्या कर दिया था, ऊपर से पूरा सैटेलाइट छोड़ दिया,
वो अमेरिका पूरा सैटेलाइट छोड़ दिया, सैटेलाइट छोड़ के बोला कि बाबू तुम लोग जैसे भी करोगे ना, हम लोग का एक कैमरा क्या होगा ना, तुम्हारे घड़ी के अंदर जो डायलिंग सिस्टम है ना वो भी बता देगा, और तुम लोग जो भी चीजें कर रहे हो ना सारा चीज का खबर कहाँ चल जाएगा, अमेरिका में चल जाएगा। तो उन्होंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम देखते थे ये सब की सारी चीजें सैटेलाइट लगा सकता है, और अमेरिका ने इनको अपने पास बुलाया था कि हमारे पास आइए, आपको हम नासा का हेड बना देंगे, नासा का हेड बना देंगे। तो नासा का हेड बनाइएगा, देखिए भारत में हम अकेले रहते हैं, वो भारतीय मेरा पहचान है, हम भारतीय हैं, हम आपके पास नहीं आ सकते। तबले वो देख लिए कहाँ पर, उसी जगह पर देख लिए, वो सिस्टम पूरा दिखा रहा था अपना, देखिए हम सैटेलाइट कैसे इंडिया पे रखे हुए हैं, तो ना आप यहाँ पे आते हैं तो सब चीज पे हम लोग का ये रहेगा, दबदबा बना रहेगा, ठीक है। बोला हम नहीं जाएंगे। फिर आ गए यहाँ पर आकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोल दिए कि यहाँ पर पूरा ऊपर में क्या लगा के रखा है, सैटेलाइट लगा के रखा है, देख देख के काम करिएगा, है ना। तो बोला ठीक है, देखे के काम हो जाएगा, आप ही को तो करना है। बोला ठीक है। जब जब सैटेलाइट दूर चला जाता ना, मतलब उधर से एरिया से, जिस एरिया पे फोकस करना था वहां से दूर चला जाता, तब काम फिर चालू हो जाता, और फिर जैसे ही आता फिर से लगा देता। सब के सब मिलिट्री बेस में कर लिए थे, ठीक है। ये हम लोग का परमार था कि हम लोग को करना है कैसे भी, मतलब परमाणु परीक्षण कैसे भी करना है पोखरण, ठीक है। तो वो एरिया पूरा खाली जगह था, इसीलिए पोखरण को चुना गया था। यहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। अब भाई जहाँ पे मरुस्थल है, खेती जहाँ पे होती है, या फिर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे आईटी सेक्टर होते हैं, वहां पे ना बहुत ज्यादा ये होते हैं, बनते हैं। और यहाँ पे पोखरण में किसका बनेगा, पोखरण में किसका नहीं बनता, तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, तो चुना गया किसको, पोखरण को चुना गया, ठीक है। बताया गया कि यहीं पे जाके परीक्षण होगा। परमाणु बन चुका था, अब खाली परीक्षण करने का देरी था। यूरेनियम ले आके बन ये कर दिए हम लोग, पूरा लगाए, अब पूरे अच्छे तरीके से 3 गो परमाणु बनाए। कितने परमाणु, 3, समझ गया, 3 गो परमाणु हम लोग बनाए, और 3 गो परमाणु को हम लोग अलग अलग दिन फोड़ दिए, अलग अलग दिन, समझ नहीं आया, अलग अलग दिन फोड़े। तो पोखरण में परमाणु परीक्षण के लिए सबसे फेमस था, कब हुआ था, 1998 में। अब ये फोड़ दिए, तो पहला बार जब फोड़े ना, तो इसका इतना ज्यादा ये था कि ऐसा लगा ना कि पाकिस्तान में क्या आ गया है, भूकंप आ गया। इधर बगले में पाकिस्तान है, पाकिस्तान बोलता है कि भूकंप आ गया है, भूकंप आ रहा है, और देखिए इंडिया वाला लोग क्या बोल रहा है, परमाणु बम फोड़ दिया है, ठीक है। 1998 में परमाणु बम पहला परीक्षण हो गया, परीक्षण करके एकदम पास हो गया, है ना, पास हो गया। अब एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि जल्दी जल्दी खबर फैला दीजिए, पूरा जो नहीं होता है इंटरनेशनल रेडियो, इंटरनेशनल रेडियो में खबर फैला दिए कि यहाँ पर ना एक मतलब आर्मी का ये होने वाला है, नहीं बोला था, एक्सरसाइज होने वाला है, आर्मी का एक्सरसाइज। तो थोड़े थोड़े घर बनाए गए हैं, वो किसके लिए बनाया जा रहा था, परमाणु परीक्षण के लिए घर बनाया जा रहा है। उधर पे बम बम फेंक फाक के इधर उधर, मतलब अपना खूब अच्छे तरीके से इंडिया वाला लोग करता है। इंडिया वाला लोग पास कम जुगाड़ होता है, जुगाड़ू होते हैं, जहां मन तहां फोड़ फाड़ रहा था एकदम बढ़िया से। और वो लोग को पता चल रहा था कि ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अमेरिका वाला लोग को भी पता चल रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जिस दिन फोड़े ना उधर गुबार उठ गया एकदम हवा का, एकदम ऊपर तक एकदम पूरा गया। सैटेलाइट बोलता है कि यहाँ पर परमाणु बम फोड़ा है, ठीक है। यहाँ के जितने मतलब लोग थे, जो लोग यहाँ पर थे ना, वो लोग ना सब खबर फैला रहा था कहाँ, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के जरिए कहाँ फैल रहा था, अमेरिका में। पाकिस्तान बोलता कि परमाणु बम फोड़ दिया, तो यहाँ पर तो एपीजे अब्दुल कलाम बोल दिए थे कि जब फोड़ेंगे उसके बाद जल्दी से इंटरनेशनल रेडियो में आप क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा बवंडर आया हुआ है, अपने घर से कोई नहीं निकलेगा, ठीक है। तो फोड़ दिया था, तो अमेरिका को पता क्या चला, वो बवंडर आया है, हवा हवा घूरता होगा वहां पर, ठीक है, बहुत बड़ा बवंडर आया है, उसकी टेंशन ना करिए, लोग परमाणु बम नहीं फोड़ सकता। तो बोला कि बवंडर के साथ भूकंप कैसे आएगा, यहाँ भूकंप के झटके हम लोग को महसूस हो रहे हैं, हम लोग पक्का फोड़ा है, आप लोग पता करिए। तो ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान वाला लोग बोल रहा है, अरे तुमको क्या पता, यहाँ पे फोड़ के हम लोग जश्न मना रहे हैं, ठीक है। परमाणु बम फोड़ा गया 9 मार्च, ठीक है, फोड़ा गया। फिर और एगो देखा गया, फोड़ने में मजा आ रहा है, जैसे कैसे एगो चॉकलेट बम होता है, मार फोड़ दे ठीक है, इसको चॉकलेट बम हो जाता, और एगो फोड़ दिया। फिर एगो 11 मार्च को फोड़ दिया, एकदम बढ़िया से फोड़ा। तब पता चला बाद में कि ये लोग तो 3 गो धड़ाधड़ क्या फोड़ दिया है, परमाणु बम। और अगले दिन आके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग, जो दुनिया हम लोग को ऊपर हंसती थी 1974 में, आज हम लोग हंसने के काबिल अब नहीं है। अब हमारे ऊपर कोई दुनिया हंसेगी तो उनको परमाणुओं से जवाब दिया जाएगा, ठीक है, परमाणु से जवाब दिया जाएगा। परमाणु तुम कब परीक्षण कर लिया, परीक्षण कब का हो गया,
अब आपको जरूरत है तो हम लोग से बोलिए। तो बोलिए, वो लोग बोला ना, अमेरिका वाला लोग, आपने सीटीबीटी का उल्लंघन किया है। क्या किया है? सीटीबीटी का उल्लंघन। सीटीबीटी कहता है ना, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये कहता है ना कि आप थल में, जल में और वायु में परीक्षण नहीं कर सकते, परीक्षण नहीं कर सकते। कौन? मतलब इंडिया परीक्षण नहीं कर सकता। और सीटीबीटी यही कहता है। बोला हम लोग यहाँ कहाँ परीक्षण किया, ना जल में किया, ना थल में किया, ना वायु में किया, हम लोग जमीन के नीचे फोड़े हैं। कहाँ फोड़ दिए? तो पोखरण में। तो आपने सीटीबीटी का उल्लंघन कहाँ किया आपका? ठीक है। बोलता है कि हम तुमको कभी भी नहीं मानते हैं कि तुम लोग परमाणु देश है, परमाणु देश के रक्षक हो, ठीक है, तुम लोग को परमाणु देश नहीं मानता है, अमेरिका कभी नहीं मानेगा, ना कोई देश मानेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं हम लोग परमाणु देश हैं, इसका किसी के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, ठीक है। जिसको जरूरत है, जिसको लगता है कि हम लोग परमाणु देश नहीं है, एक बार करके देख सकता है लड़ाई पीठ, ठीक है। परमाणु परीक्षण हम लोग कर चुके हैं, ये पूरा फाइनल है, हो चुका है। अब कोनो को मानना है चाहे नहीं मानना है, आके लड़ ले। इसी तरह बनाते बनाते 90 को हम लोग के पास है। परमाणु बम कितने हैं? 90। पाकिस्तान का थोड़ा ज्यादा है, 110 गो। लगभग हम लोग के पास 90 से 110 के पास, उन लोग के पास 150 के लगभग है, 140 के कि 130 के लगभग है, 130 के लगभग है। किसके पास? पाकिस्तान। हम लोग के पास 110 गो, ठीक है। फिर भी उन लोगों को क्या पता कि कहाँ पर वो लोग बम छोड़ेगा अपने पे गिर जाएगा। वो लोग क्या पता कि ग्रिड सिस्टम का होता है, वो लोग तो जानता है बम मारना कैसे, ठीक है। यहाँ पे एगो लड़का टॉयलेट कर देगा तो बदा हो जाएगा। खाने का सिस्टम हिले नहीं है ना। खाने का कितना बार पैसा बचा हुआ है पाकिस्तान के पास, ठीक है। कर्जा में जी रहा है, आईएमएफ से लिया हुआ है, यूनेस्को से लिया हुआ है, सबसे तो पैसा लेकर लिए ही हुए, ठीक है। वो जी रहा है चाइना की वजह से, और हम लोग को दुश्मनी किससे है? चाइना और पाकिस्तान से। पाकिस्तान को तो ऐसे ही संभाल लेंगे, बाया उंगली के, बाया उंगली से संभालेगा। उधर रहो, हमारा पापा जो चिल्ला रहा है ना चाइना चाइना, सब पर आ जाएगा। चाइना को नहीं यही बेचा था पाकिस्तान, इसके पास खाने का पैसा नहीं ना था, तो इसने क्या कर दिया, अपनी टेक्नोलॉजी जो बनाया हुआ था परमाणु, इसका बेच दिया किसको? चाइना को। हमको पैसा दो, ठीक है। अमेरिका कहता है कि आप लोग कहीं से परमाणु नहीं खरीद सकते, परमाणु का यूरेनियम तब आपको नहीं देंगे। बोला यूरेनियम की जरूरत नहीं है। बोला ना, वो लोग बोला ना एपीजे अब्दुल कलाम को कि आपने यूरेनियम चुराया है, ठीक है। तो यूरेनियम चुराया, अटल बिहारी वाजपेयी आइए ना जादू गोड़ा की खान, ठीक है, दक्षिण साइड में चलिए, कितना यूरेनियम चाहिए आप बोलिए, ठीक है, हम दूसरे देशों से खरीद लेंगे। तो इन्होंने ना खबर फैला दिया कि जो हमको सबसे ज्यादा दाम में देगा ना, उसी से यूरेनियम खरीदेंगे। तो सबसे ज्यादा दाम में कौन दे रहा था? रूस, खरीद लिए, ठीक है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान दे रहा था, खरीद लिए। तो मैं जो हमको कम दाम में देगा उससे भी खरीदेंगे, जो ज्यादा दाम में देगा उससे भी खरीद लेंगे। तो जो ज्यादा दाम में देगा वो तो अपने फायदे के लिए खरीदबे करेगा। तो मैं जैसे मान लो कि हमको कुछ चीज लेना है इससे, इससे भी लेना है, ये बोला कि हम तुमको नहीं देंगे यूरेनियम, हम बोले कि तुम हमको 20 रुपया की जगह 30 रुपया हम तुमको देंगे, तुम देगा माल हमको? हाँ दे देंगे, कहीं नहीं दे देंगे, प्रोडक्ट ले जाइए, ठीक है। यूरेनियम खरीद खरीद के बाहर बाहर से लेके चलाते हैं। पेट्रोलियम के साथ तो वैसे ही है। रूस से अमेरिका बोला था कि रूस से आप पेट्रोलियम नहीं खरीदेगा, हम बोले कम दाम में दोगे, तुम हमको दे दो उसी दाम में। अमेरिका को बोला गया तुम ही हमको उसी दाम में दे दो, हम लोग खरीद के लेके चल जाएंगे। तो ना ऐसे नहीं होगा, तो हम रूस से खरीदने दो हमको, ठीक है। रूस बोला खरीदिए ना, आपका दिक्कत है, ठीक है। जैसे यूएई से भी मिलता है। तो सीटीबीटी पे इन लोगों ने क्या लगा दिया था? ये उल्लंघन लगा दिया था, ठीक है। बोला कि हम लोग आपकी, बोला ये लोग बोला ना कि आप लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी चुराई है। तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले टेक्नोलॉजी बताए क्या होता है? एपीजे अब्दुल कलाम तो टेक्नोलॉजी से थे ही, टेक्नोलॉजी बताए क्या होता है? बताए सरकार से अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कतई दुनिया में नहीं हो गया, मतलब भारत में तो कतई नहीं होगा। समझ? मिल के काम करते थे ये लोग, मिल के, समझ नहीं आया? इस तरह पोखरण में क्या हो गया? परीक्षण हो गया। और 1998 से लेकर 99 के बीच में हम लोग पूरा परमाणु देश बन चुके हैं, ठीक है। आज भी हम लोग के पास परमाणु देश है, ठीक है। हम लोग लेकिन उसको रखे हुए हैं, जिस दिन जरूरत पड़ेगा दीपावली के दिन फोड़ देंगे, ठीक है। मोदी जी क्या बोले थे? हम लोग इसको कहाँ रखे हैं बे? दिवाली के दिन छोड़ने के लिए। अगर हिंदुस्तान का एक भी बच्चा बचल रहेगा ना, तो वो परमाणु का ऐसा लास्ट में ऐसा पढ़ाई होगा ना, वो परमाणु को लेकर जरूर पढ़ेगा, ठीक है। ऐसी पढ़ाइयां होंगी। और इंस्टीट्यूशंस या फिर स्कूल को भी एक सब्जेक्ट जरूर देना चाहिए इस पोखरण उखरण के बारे में, ताकि बच्चा लोग क्या हो जाए, इस सब में उजागर हो,
लेकिन उन लोग को सिखाया जाएगा इंस्टाग्राम पे कैसे फॉलोअर्स बनाए जाते हैं, तो वो लोग कभी भी, आज के युवा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, समझा? आज के बच्चे लोग को पूछो ना इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है, 4 लाख फॉलोअर्स हैं, 4 लाख फॉलोअर्स हैं। तुम्हारा कितना है भाई? अभी तो हम जानबे नहीं करते इंस्टाग्राम का स्पेलिंग, इंस्टाग्राम से स्पेलिंग पूछो नहीं आएगा, लेकिन 4 लाख फॉलोअर्स है। कैसे फॉलोअर्स है? तो कमर हिला के कराए हैं फॉलोअर्स, हाँ ऐसे बोलेंगे। युवा आजकल उसी में जा रहे हैं। खैर सॉरी, मार्च बोल देते बाबू, 9 मई होगा, 9 मई, ठीक है, मार्च नहीं 9 मई। 9 मई को, 10 मई को और 11 मई को तीनों लगातार फोड़ा गया, 3 को बनाया गया था। 9 मई को एगो फोड़ा गया तो भूकंप बोल के रख दिया गया, 10 मई को फोड़ा गया तो आंधी तूफान, और 11 मई को तो पता चल गया इसको पता चल गया, ठीक है। तो ये बोलता है ना, अब भारत वाला भारत यहाँ पे फंस गया है तीनों पे। उसके बाद ना बाद में जाके ये भी अपना परिचय देने के लिए कि देखिए हम भी लोग बहुत बड़का देश है, हम भी लोग परमाणु फोड़ सकते हैं। अगला दिन ये परमाणु फोड़ दिया। अमेरिका बोलता है वो तो फोड़वे किया, तुम का है फोड़ा रे, तुम्हारे ऊपर भी सीटीबीटी। बोलता है कि जब हम फोड़े तो हमारे ऊपर सीटीबीटी, और जब तुम्हारा पापा फोड़ा तब नहीं, उसके ऊपर से हटा दिए, ठीक है। बोला कि जो आप सजा इंडिया वाले को दोगे वही सजा हम भी कर लेंगे, ठीक है। बोला ठीक है, तुम्हारे यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आना जाना बंद, ठीक है, तुम्हारे अंदर चाइना का आना जाना बंद, ठीक है। तो अब आया जाएगा नहीं, ये लोग खाएगा कई लोग। हम लोग कैसे बच गए? हम लोग का जीडीपी कैसे बच गया? हम लोग की जीडीपी बच गई, बाहर से जो कमाने वाले आदमी थे ना, लगभग उस समय भी 3 लाख 2.5 लाख ऐसे आदमी थे, ठीक है, बाहर से जो कमा रहे थे, वो लोग तो पैसा प्रोडक्ट भेजते रहते, ठीक है। इसलिए हम लोग की जीडीपी इकोनॉमिक कमी नहीं, कोई इकोनॉमी पे उतना ज्यादा खास असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत भयानक खास असर पड़ा, ठीक है, बहुत भयानक। तो उसको बोला गया महाराज छोड़ दीजिए, बच्चा बच्चा यहाँ पे मर रहा है पाकिस्तान वाला लोग। तो पाकिस्तान वाला लोग बोलता है कि हटा दीजिए, आप जो बोलिएगा वो करेंगे, ठीक है। तो बोला कि ठीक है हटा देते हैं, मेरे इशारों पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला ठीक है आपके इशारों में चलेंगे। तब तक यहाँ इंडिया खेल गया, बोला उसका ऊपर से हटाना है तो हमारे ऊपर से हटाइए, सीटीबीटी हटाइए, ठीक है, उसके ऊपर से हटाए ना। जब हमारे ऊपर लगाए थे तो उसके ऊपर लगाए, अभी उसके ऊपर से हटा रहे हैं तो हमारा भी है, ठीक है। इंडिया अब यहाँ पे खेला तो वहां से सीटीबीटी भी क्या हो गया, हट गया। अब हम लोग कहीं भी परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब हम लोग को अगर परीक्षण करना है तो हम कहें इस तीनों पे लेके जाए। अगर थल पे लेके जाएंगे तो कोई ना कोई इधर उधर ये जाएगा, मारा जाएगा, ठीक है। जल में लेके जाएंगे तो जल दूषित होता है, और वायु में लेके जाएंगे तो वायु दूषित हो सकता है। इस कारण ये लोग बोलते हैं कि ना जल ना थल ना वायु। तो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? नीचे, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत ही नीचे एकदम डीपली क्या किया जाता है, पोखरण में इस्तेमाल किया जाता है। पोखरण तो कौन कौन मई को? 9 मई, 10 मई और 11 मई, ठीक है। 9 मई, 10 मई और 11 मई याद रहेगा। परीक्षण का नाम क्या था? शक्ति 98। इसके परीक्षण का नाम क्या था? पावर 98, शक्ति 98, शक्ति 98। इंग्लिश में भी इसी को कहते हैं शक्ति 98, ठीक है। इसका मतलब जो परीक्षण हुआ था इसका नाम था शक्ति 98। और स्माइलिंग बुद्धा कब था? 1974, समझ गया। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। सीटीबीटी किसने लगवाया था? अमेरिका ने। क्या है इसका फुल फॉर्म? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी टेस्ट बैन ट्रीटी, टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, सीटीबीटी। इसीलिए बोला जाता है सिट्टी बिट्टी गुल कर देम, बोलता ना सिट्टी बिट्टी गुल कर देम, मतलब परमाणु बम मार देम सीटीबीटी किससे रिलेटेड है? परमाणु बम से। मैं ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीटीबीटी रिलेटेड किससे है? इसमें से चारों ऑप्शन परमाणु बम से, यूपीपीसीएस में आया हुआ। समझ में आ गया? बीकानेर समझ में आ गया? चलो फिर से चलते हैं। यहाँ पर श्री गंगानगर, नीचे में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसी के बगल में जाएंगे तो कौन मिलेगा? पोखरण। पोखरण में 1974 में क्या हुआ था? परीक्षण हुआ था, लेकिन यह परीक्षण क्या हो चुका था? असफल हो चुका था, ठीक है, सफल नहीं हुआ। कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? राजस्थान समझ में आ रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कब थी? 1998, ठीक है। और उस समय के जो प्रमुख थे मतलब टेक्नोलॉजीज में, तो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। समझ गया? 9 मई
10 मई और 11 मई। ठीक है, आज इतना रन है, आज इतना रन। ऊट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर। जैसलमेर में लोंगेवाला 1971। ठीक है, 1970। ठीक है, बॉर्डर फिल्म बंद कर दो तो अब।